लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उमर रऊफ ख्याली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्याली टीवी। उम्मीद करता हूँ तमाम तर दोस्त अजीज़ अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला में तमाम तर दोस्तों को खुश और आबाद रखे। ख्याली टीवी ऑफिशियल, ठीक है जी। चलें जी, आप लोगों को एक मज़े की चीज़ समझाते हैं और कुछ को समझ आ जाएगी, जिसको नहीं आएगी फिर अब मैं उसका कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन ये अभी मैंने समझाना ज़रूर है, मैं समझाऊँगा। IPTV यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, बड़े ध्यान से सुननी बात, नहीं सुननी यहीं पर बंद करें, चले जाए, बिल्कुल यहीं पर बंद कर दें, फ़ायदे की नहीं है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जिसने समझ नहीं है ना, उसके लिए सोना टाइप है। नहीं समझ नहीं, मेरा फाइनल डल आ गया, यूट्यूब पर वीडियो देखो, ढूंढता रहे जिधर पड़ी है, ठीक है जी। तो लिहाजा अगर चला ली है तो देखनी ज़रूर है, ठीक है जी। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है अगर वीडियो पसंद आए तो। अच्छा जी, आप लोगों को पता है कि IPTV बफर करते हैं, ऐसे ही है। IPTV की बफरिंग का सबसे बड़ी वजह क्या होती है? इंटरनेट और स्ट्रीमिंग और रूट। अब ये जो चीजें हैं जो आज बताने लगा हूं, ये चीजें समझनी जरूरी है, ठीक है जी। कि इंटरनेट में दो चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता, जिनको नहीं पता CDN और CIR क्या है, पिछला मेरा वीडियो पड़ा है, मैंने साथ में अटैच कर देता हूं, अभी आप लोग वहां से देख सकते हैं कि CDN क्या है और CIR क्या है। आगे आ जाता है जी, जो है ना हमारा ये स्ट्रीमिंग का मामला। स्ट्रीमिंग जिसका सेटअप अपना जाती है, ठीक है जी, वहां पर बफर और फ्रीज का वाला सिस्टम कम ही आता है। लेकिन अगर इंटरनेट अच्छा नहीं होगा, ये आगे जो तरतीब है हम उसको समझेंगे, वो है रूट। हम लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है रूट। अगर हम इसका रूट ही नहीं समझते तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं समझते। हमने रूट समझना है तो हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। ये टेक्निकल चीज है, ये एवे वो फेक वाला सिस्टम नहीं है कि हमें बस गोल मोल मार के चला गया जी। तो रूट सबसे पहले जो सर्वर बाय किया जाता है, ठीक है जी, उसका एक रूट डिजाइन होता है। आप लोग अगर समझते हैं ना कि यहां पर ये कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, बच्चों का खेल नहीं है IPTV, ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है जी। लो वीडियो देखा जी, IPTV बनाने का तरीका जी, IPTV कैसे चलता है जी। IPTV मान लिया कि आप आधे से ज्यादा कर चुके हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को पांव पर लाने के लिए आप लोगों की देखें जेब से पैसे कितने निकलते हैं, निकलते हैं कि नहीं। एक रूट है। जब आप लोग मैपिंग और रूट डिजाइन करते हैं, ठीक है जी, तब सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब फायरवॉल लग गया, एक कमांड से इंटरनेट डाउन, एक कमांड से दूसरे IP बाहर जाना बंद। 192.168.100.1, ठीक है जी। आप लोग जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने उसकी एक बड़ी मेन चीज बोली अभी, थोड़ा सा पीछे करके देख लें, दोबारा नहीं बोल सकता, ठीक है जी। तो उसमें पासवर्ड क्या है? एडमन। ऐसा ही ना, इनकी जो सीरियल है वो शुरू कहां से हो रही है? 33 42 48 46 CH और 53 54, ये सीरियल है। इसके अलावा पाकिस्तान में दूसरी कोई भी सीरियल नहीं है, ये याद रखे। हवावे के पास और कोई सीरियल नहीं है, यही सीरियल चल रही है। मैंने बोल दिया सारी, इसमें थोड़ी स्पीड तब रखी हुई है भाई, इसमें फिर वो जब एनालाइज होता है तो फंस जाता है बंदा। आगे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई हुई है, सच बोला तो। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि जैसे ही आप IPTV चलाना शुरू करते हैं, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन एंजॉय करना शुरू करते हैं, यहाँ से जैसे ही वो लॉगिन होता है ना, वो घूमना शुरू करता है। कभी गौर से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिए चीज़। जिसने एवें उड़ाई ना, उसको मैं दोबारा बोलना जा, रूट समझ। ऐसे होते शुरू करता है ना, ऐसे कोई भी है यार, करेगा तो ऐसे लाजमी है, गोल गोल घूमेगा। जैसे ही वो घूमेगा, वो क्या करेगा? स्पीड से यहां सर्वर तक जाएगा, ठीक है जी। जैसे रॉकेट निकलता है ना, ऐसे अब वो जाता है लोडिंग पेज पर, यानी मूवीज, सॉरी, लाइव चैनल, वीडियो सीरीज,
ठीक है जी, इस पर चला जाता है। जब इस पर जाता है तो आप देखते हैं कि वहां पे लोडिंग शुरू हो गया। अब वो क्या करता है, अपने सिस्टम को ऑथेंटिकेट करता है, जाके सीधा डायरेक्ट लगता है उसके अंदर जाके, ठीक है जी। वो उसको बोलता है डन। जब वो उसके पास चला जाता है उसको डन करता है, डन करके आपको जो है वो चीजें फौरन से पहले प्रोवाइड करता है। लेकिन ये गलत है। आप जैसे ही पहले आपको सीरीज का डाटा भेजता है, फिर आपको मूवीज का डाटा भेजता है, फिर आपको लाइव चैनल का डाटा भेजता है। अगर ज्यादा दूर है, पहले आपको लाइव का चैनल डाटा भेज देता है, फिर आपको सीरीज का डाटा भेजता है, एंड में आपको मूवीज का डाटा भेजता है। अगर लोकल है, वो क्या करता है, सबसे पहले आपको सीरीज का डाटा भेजेगा, फिर आपको लाइव चैनल का डाटा भेजेगा, और फिर आपको जो है वो मूवीज का डाटा भेजेगा। ये वो सूरत हाल है जो मैंने आप लोगों को समझानी थी और आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी। रूट जो है, जब वो आईपी स्पीड से जाता है दूसरे सर्वर के अंदर, अब एक ही लाइन से अगर कम से कम 1000-2000 आईपी उस सर्वर की तरफ जा रहा हो, तो रास्ते में जो फायरवॉल है, एपीआई उसको बोलते हैं, फायरवॉल एपीआई, अब वो देखेगा कि इतने सारे लोग यहां से उधर क्यों जा रहे हैं। क्या होगा, उधर क्यों जा रहे हैं, उधर क्या है। आप लोगों को ये चीज़ें समझने के लिए अच्छा खासा वक्त लगना है। मैं ऐसे मुख्तसर में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब एक से ज़्यादा ट्रैफिक, यानी कि एक से ज़्यादा गाड़ियाँ मोटरवे पर निकल जाएं, वो भी एक ही सिमत में वहाँ से आ नहीं रही हों, सिर्फ जा रही हों, फिर तो काम खराब है। सोचना पड़ेगा कि किधर जा रही हैं। पुलिस वाला खड़ा हो तो वो तो पूछेगा कि यार दूसरी साइड खाली है, वहाँ से आ कोई नहीं रहा, सिर्फ जा रहा है, तो फिर इसमें तो कोई लाजक है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, जब फायरवॉल डिटेक्ट कर लेता है ऐसी चीज़ों को, तो फिर उनको क्लोज कर देता है। अब इसके पीछे कमांड है, मैं नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है, ठीक है जी। तो इसके अगला जो सेटअप है फायरवॉल, उसकी सेटिंग नहीं समझा सकता। लेकिन ये है कि अगर आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, तो आप लोग ये चीज़ें समझें, ठीक है जी। कि जैसे यहाँ पर नेट डाउन होगा तो हम लोग बाहर अगर ट्रैफिक भेजेंगे तो वो फायरवॉल की नज़र में आ जाएगी। अगर नेट तेज़ होगा तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा। चल तो जाता ही है, ये तो नहीं उसको नहीं पता चलता, चलता है लेकिन बहुत कम, ठीक है जी। इसलिए ये चिक चिक बक बक टर टर लगी रहती है, ठीक है जी। भौंकने वाले का काम होता है भौंकना, जिसको समझ ही नहीं है। वो 250-300-400 रुपये का IPTV लेके अपने आप को बादशाह समझने लग जाता है। उसी को बोलो कि अगर तू इतना शेर है तो अपना बना, उसको चला, फिर हमें बता। जितना मर्जी अच्छा डिज़ाइन कर लो, दुनिया का जो मर्जी सिस्टम डाल लो, जब आप लोग किसी प्रोटोकॉल को टच करते हैं ना, लगती है आपकी बड़ी बुरी तरह से, ठीक है जी। क्योंकि आपका IP उसी वक्त पकड़ा जाता है। IP पकड़ा गया, उन्होंने फौरन से पहले ब्लॉक कर देना, डोमेन ब्लॉक कर देना, लो जी नो सर्विस हो गया। बस ये वो चीज़ है, इसको समझने के लिए टाइम चाहिए। अगर सर्वर पाकिस्तान से बाहर पड़ा है उसकी बात है, यहाँ पर पड़ा हुआ सिर्फ उन्होंने IP ब्लॉक करना है, नो सर्विस, चलो जी डोमेन ब्लॉक करने की जरूरत ही कोई नहीं। IP आ रहा है जी, ब्लॉक कर दे, बस जी ब्लॉक हो गया, नो जो मर्जी कर लें। एक IP ब्लॉक होने की देरी होती है, ठीक है जी। 100 IP भी डालेंगे ब्लॉक हो जाएंगे, गारंटी से बोलता हूँ। 100 IP भी बाद में डालें ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार करना है। अभी भी किसी को भौंकने का शौक हो, लिखे, जज़ाकल्लाह।